हिंदुओं को समझना होगा, जातिवाद में बटकर हम अपने को समाप्त कर रहे हैं। उन लोगों ने सिर्फ धर्म पूछा। किस धर्म के? उन्होंने ये नहीं पूछा तू दलित है, तू ब्राह्मण है, तू बनिया है, तू ठाकुर है, नहीं पूछा किसी से। सिर्फ पूछा कौन हिंदू, तो काफिर, और मार दी गोली। विकास वर्मा जी, बहुत खराब कल का नज़ारा हुआ है वहाँ पर। ये पीड़ादायक है। जिस प्रकार का घटनाक्रम बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ है, अफगानिस्तान में हुआ, हम कहते थे वो अन्य देश है, कोई बात नहीं, चलता रहा। लेकिन भारत के अंदर ही बहुसंख्यक हिंदू समाज को इतने बर्बर तरीके से मारना, तो वो अपनी मानसिकता से कहीं बाज आते नहीं हैं और इनका एक बार आर पार का युद्ध करना चाहिए भारत सरकार को, और इन्हें एक बार सही से ठीक करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विवेक वर्मा। अभी हम पहुंचे हैं घंटाघर पर, हमारे साथ हैं विकास वर्मा जी। दोस्तों, कल कश्मीर के पहलगाम में दोपहर 3 बजे एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें बहुत बड़ा नरसंहार हुआ है हिंदुओं का। एक आप लाइन सुनते हुए आएंगे काफ़ी समय से कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू हैं हम, हिंदी हैं हम, वतन हैं हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कहीं आपको लगता है ये कहावतें, ये लाइनें चरितार्थ हो रही हैं? किस तरह का नरसंहार हुआ है वहाँ पर? चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना किया गया, मारा गया है, और चुन चुन कर मारा गया। लोगों की पैंट उतारी गई और उनको देखा गया कि वो हिंदू थे या किसी दूसरे धर्म के थे। विकास वर्मा जी, बहुत ख़राब कल का नज़ारा हुआ है वहाँ पर। ये पीड़ादायक है। जिस प्रकार का घटनाक्रम बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ है, अफगानिस्तान में हुआ, हम कहते थे वो अन्य देश है, कोई बात नहीं, चलता रहा। लेकिन भारत के अंदर ही बहुसंख्यक हिंदू समाज को इतने बर्बर तरीके से मारना, पति को पत्नी के सामने यह कह के मारना कि तुम हिंदू हो। कश्मीर में जाने वाला प्रत्येक हिंदू टूरिस्ट बनकर जो जा रहा है, वो अगर अपनी आय का कुछ खर्चा करता है, उसका लाभ कश्मीरी मुसलमानों को होता है। लेकिन वो मुसलमान जो हिंदुओं के पैसे पर पलने पोसने और अपने परिवार को चलाने वाले, वो लोग आज इतने बर्बर हो चुके हैं कि आज वहाँ हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, केंद्र में बैठी वो सरकार जो हिंदुओं की रक्षा के संकल्प को लेकर आई थी, आज कहीं ना कहीं ऐसा है। और पीड़ा में इसलिए महसूस करते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया, सरकार मौन। पश्चिम बंगाल में हिंदू नरसंहार प्रारंभ हुआ, पलायन प्रारंभ हुआ, हिंसा हुई, महिलाओं के बलात्कार हुए, सरकार मौन। और आज इस प्रकार का घटनाक्रम पहलगाम में जब हुआ है, तो उन लोगों के हौसले बुलंद हो गए। वो कोई बाहर से आए आतंकवादी नहीं। मैं आपको बता दूं, आतंकवाद की एक पहचान, सर पर टोपी, पढ़े कुरान। वो लोग कुरान पढ़कर आए थे। वो लोग वहाँ पर मारने वाले टूरिस्टों से पूछ रहे थे, तुम्हें कलमा पढ़ना आता है क्या? जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसको गोली मार दी। जिसने बताया वो हिंदू है, उसको गोली मार दी। जिसकी पहचान तिलक कलावा नहीं था, उसकी पैंट खोलकर उसका खतना चेक किया गया। पोते के सामने दादा को गोली मार दी गई, पत्नी के सामने पति को गोली मार दी गई, और चेतावनी केंद्र सरकार को दे दी गई कि मोदी जी तोहफा है ये। तो क्या करेंगे? इस प्रकार का घटनाक्रम इजराइल में हुआ था, और इजराइल की शक्ति को हमने सबने देखा कि गाजा को नेस्तनाबूद कर दिया, हमास को खत्म कर दिया। लेकिन क्या मोदी जी ऐसा करेंगे? अभी तक रणनीति चल रही है। कल 3 बजे का घटनाक्रम है, अब ये सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त नहीं है। जबकि पाकिस्तान ने तो कह दिया हम है ही नहीं इसमें। कौन लोग हैं वो? सब कश्मीर के रहने वाले वही बाशिंदे हैं जो पहले पत्थरबाजी करते थे। आप सोचिए, देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ 370 हटाने के बाद सरकार कहती है आप स्वतंत्र रूप से वहाँ विचरण कर सकते हैं, लेकिन भारतीय सेना जब वहाँ पर अपनी वाहन लेकर निकलती है, उनके वाहनों पर लोहे की मोटी जाली चढ़ी होती है। किस लिए? कि कोई पत्थरबाज, कोई आतंकी गोली मारने वाला वहीं से उठेगा और मार देगा। चाहे वो वहाँ पर व्यवसाय करने वाला एक दुकानदार हो, वहाँ के विद्यालयों में पढ़ाने वाला एक शिक्षक हो, या पुलिस की जॉब करने वाला एक पुलिसमैन हो। अगर वह कश्मीरी है और मुसलमान है, तो वह भारत के विरुद्ध जिहाद करता रहेगा। विकास जी, ये आतंकवादी घटना नहीं, इसको सुनियोजित हत्याकांड कहा जाएगा। और उन जिन लोगों की हत्या की वहाँ पर की गई है, उनसे देश नहीं पूछा गया, राज्य जाति नहीं पूछी गई, सिर्फ धर्म पूछा गया। देखिए, हिंदुओं को समझना होगा, जातिवाद में बटकर हम अपने को समाप्त कर रहे हैं। उन लोगों ने सिर्फ धर्म पूछा। किस धर्म के? उन्होंने ये नहीं पूछा तू दलित है, तू ब्राह्मण है, तू बनिया है, तू ठाकुर है, नहीं पूछा किसी से। सिर्फ पूछा कौन हिंदू, तो काफिर, और मार दी गोली। तो आप सोचिए कि ये कोई घटनाक्रम आतंकवादी घटना नहीं है। आप सोचिए, पूरे देश में वक्फ बोर्ड के नाते ये लोग सड़कों पर हजारों की, लाखों की संख्या में उतर रहे हैं और क्या शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और वही शक्ति प्रदर्शन मान लिया वक्फ बोर्ड के नाम पर 500-700 की भीड़ बाजार से निकलेगी,
तो किसी की दुकान में आगजनी भी करेगी, लूट भी करेगी, तो क्या हम उसको आतंकवादी गतिविधि कहेंगे क्या? ये सुनियोजित पूरे देश में रचने की साजिश है और इसका मुख्य सूत्रधार है ओवैसी, इसका मुख्य सूत्रधार है कांग्रेस, इसका मुख्य सूत्रधार है अखिलेश यादव। अरे गोली इनको मारनी चाहिए। सांसद में बैठे हुए आतंकवादी ये है जो हिंदुओं के दमन की एक रणनीति को तैयार कर रहे हैं और बहुसंख्यक हिंदू समाज को मारा जा रहा है और केंद्र सरकार मौन है। कॉलेजियम के नाते तय हुए जज सुप्रीम कोर्ट हर विषय पर चर्चा करता है, लेकिन जब हिंदू नरसंहार होता है तो वो भी मौन चुप्पी साध लेता है। तो कहीं ना कहीं उसमें भी बदलाव की जरूरत है। सरकार आपकी है, सिस्टम उनका है और वो सिस्टम हिंदुओं के दमन के लिए तैयार है। ये पीड़ादायक है बहुत। साधु संतों को सड़क पर उतरना पड़ेगा, हिंदू समाज को सड़क पर उतरना पड़ेगा। और मेरा आह्वान है, देहरादून में भी तो कश्मीरी समुदाय के लोग पढ़ते हैं, वहाँ के भी तो मुसलमान युवक पढ़ते हैं। तो आज हिंदू समाज को जागने की आवश्यकता है। कश्मीर में कल हुई घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अब संविधान की दुहाई देने वाले लोग कहाँ हैं जो संविधान की दुहाई देते हैं? देखिए, संविधान का उपयोग करने वाले वो लोग नहीं जानते। बाबा साहब ने भारत और पाकिस्तान पार्टीशन, कल मैंने यही बताया, उन्होंने उसमें पेज नंबर 123-25 में लिखा हुआ है कि मुसलमान कभी भारत का हितैषी नहीं हो सकता। वह भारत में रहेगा तो अराजकता, सांप्रदायिक हिंसा करता रहेगा। वह शरीयत को मानने वाला है, वह भारत के संविधान पर कभी अमल नहीं करेगा। और वो आज भी यही यथावत चल रहा है। वो कभी भारत के कानून पर विश्वास नहीं करेंगे। जो लोग भारत के राष्ट्रगान को अपना नहीं मानते, भारत माता की जय बोलने में उनको आपत्ति होती है, तो वो लोग कैसे भारतीय हो सकते हैं? वो आज भी अपने आप को किराएदार मानते हैं। और जब वो मकान मालिक, यानी कि जहाँ यहाँ का बहुसंख्यक हिंदू समाज उसको समाप्त कर देंगे, तब वह मकान मालिक बनकर बैठेंगे। वे अपने आप को किराएदार ही मानते हैं और जहाँ जहाँ वो बढ़ते जा रहे हैं वहाँ हमें किराएदार बनाकर निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की अभी ताजी घटना है। क्या कहना चाहेंगे इस सब पूरे प्रकरण? सरकार को चेतावनी है। बहुसंख्यक हिंदू समाज ने अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें चुना है। देख रहे हैं सकल विश्व में मजबूरी लाचारी है। सिर्फ एक मजहब यानी कि मुसलमानों का मजहब इस्लाम, सिर्फ एक मजहब के कारण दुनिया पर संकट भारी है और जाग नहीं पाए यदि हम तो जीवन भर पछताना होगा। उठो सनातन के विरुद्ध, तुम्हें अपना धर्म बचाना होगा, अपना देश बचाना होगा। अब सनातनी बहुसंख्यक हिंदू समाज भारत में ही है और अकेले पड़ चुके हैं हम लोग। विकास जी, बजरंग दल आरएसएस हमेशा हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर प्रखर रहा है, आवाज़ उठाता रहा है, हिंदू हित की बात करता रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही है कि आज टिट फॉर टैट, जैसों के तैसा, जो जिस भाषा में समझने का प्रयास करता है उस भाषा में दे। और आज ईंटों का जवाब पत्थर से देने का समय है। अगर आज हमारे हिंदू समाज के लोगों के साथ इस प्रकार का एक व्यवहार हुआ तो आज मुझे लगता है कि देहरादून और भारतवर्ष में रहने वाले कश्मीरी समुदाय के जितने भी मुसलमान लोग हैं उनको भी ये चेतावनी के रूप में भारतीय समाज, हिंदू समाज दे दे कि अब तुम भी पूरे देश में सुरक्षित नहीं हो। अगर हमारे लोग कश्मीर में सुरक्षित नहीं है तो तुम भी देहरादून में सुरक्षित नहीं रहोगे। ठीक है, अभी आप सुन रहे थे बजरंग दल से विकास वर्मा जी को। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहा है और बुद्धिजीवी लोग, समाज के लोगों से इस बारे में बात करेंगे। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं घंटाघर पर, क्या कहेंगे पूरे घटनाक्रम कल को लेकर? देखो जी, ये जो शर्मनाक घटना हुई है इसके लिए जिम्मेदार है मोदी सरकार। मोदी सरकार की ढुलमुल नीति अपना रही है। मैं कहता हूँ कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मोदी जितनी वादे करके हिंदुओं के साथ आया था, जो देश में ये आतंकवाद को ख़त्म करूँगा, ये नक्सलवाद को ख़त्म कराऊँगा, ये सिर्फ एक तमगे लेने के लिए मुसलमानी देशों के बाहर दौरे कर रहे हैं। कल सऊदी अरब से मोदी गया हुआ था, उसके पीछे ये वारदात हुई। अमेरिका का उपराष्ट्रपति यहाँ आया हुआ है, उसने भर्त्सना की, पुतिन ने भर्त्सना करी, मगर हमारे देश के जितने भी अपोजिशन वाले हैं, एक के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। ये मुसलमानों का तुष्टीकरण का नतीजा है कि जो हमारे हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं। आप देखिए, बांग्लादेश में जिस समय हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, मोदी सरकार के, मोदी के मुंह से एक शब्द हिंदुओं के लिए नहीं निकला। क्या 1971 में हमने कुर्बानियाँ नहीं दी बांग्लादेश को बनाने के लिए? जिसको हमने पैदा किया वही आज हमारी पीठ में छुरा घोंप रहा है। क्या मोदी सरकार चेतावनी नहीं दे सकती थी बांग्लादेश को कि हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो? नहीं तो जिस तरह हमने बनाया है उस तरह हम तुम्हें मिटा भी सकते हैं। मोदी को सख्त होना पड़ेगा और ये ढुलमुल नीति छोड़नी पड़ेगी। नहीं तो मैं मोदी को कहता हूँ कि अपनी सत्ता छोड़ दो। ये शासन अगर नहीं चला सकते, नहीं रक्षा कर सकते, तो तुम बिल्कुल नालायक सरकार है और यही धामी सरकार है। धामी सरकार यहाँ कुछ नहीं कर रही। दुनिया भर की मज़ारें बनी हुई हैं, दुनिया भर के लोग हल्द्वानी में और उसमें बसे हुए हैं, सब जगह हरे झंडे लगे हुए हैं। क्या धामी सरकार सोई हुई है? सिर्फ इसलिए धामी सरकार बनी है नाम कमाने के लिए? कुछ करके दिखाओ। कर नहीं सकते तो गद्दी छोड़ दो। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे पूरे घटनाक्रम के बारे में? कल जो कश्मीर में ये विकास भाई साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस हिसाब से ये हो रहा है ना, इस हिसाब से हिंदू को एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आने वाले टाइम पे बहुत परेशानी वाला काम हो जाएगा।
और बहुत ही दिक्कत वाला काम हो जाएगा। क्योंकि ऐसा है कि अगर हिंदू एकजुट ना हुआ तो यहाँ पर भी यही होना है, जो वहाँ पर कश्मीर में, बंगाल में जो हो रहा है वो भी यहीं पे होगा। अगर हिंदू एकजुट ना हुआ, सरकार ना जागी, धामी सरकार ना जागी, तो यहाँ पर भी यही हाल होगा। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, बीते दिन पहलगाम में हुआ है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, कल की जो घटना हुई है, मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन दिवंगत आत्माओं को सद्गति मिले। लेकिन ये जो आतंकवादी घटना है, ये सुनियोजित है और इसका जवाब मिलना चाहिए। जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वो चाहे कहीं भी हों, वो अपना एक बार रूप दिखाई ही देते हैं। आप देखिए, अभी मीडिया में आया है कि सूत्रों से पता चला है कि 5-6 लोग पाकिस्तानी और 2-3 लोग वहाँ के लोकल के लोग हैं। वो लोकल के लोगों की बिना वजह से मिले हुए उनके वहाँ कुछ हो नहीं सकता। ये जिहादी हैं, इन जिहादियों को इन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए, जैसे को तैसा करना चाहिए। हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता में संदेश दिया है, जो जैसा है उसके साथ उसी के व्यवहार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी प्यार की भाषा से समझाया था, लेकिन वो लोग माने नहीं थे। और जब नहीं माने थे तो कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था और करोड़ों करोड़ों की संख्या में जो पापी थे, जो दुष्ट थे, जो राक्षस थे, उनका वहीं नरसंहार कर दिया था। अभी भी भारत सरकार को आवश्यकता है कि भारत सरकार के पास बहुत बड़ी संख्या में सेना है, राफेल है, और उनका उपयोग करते हुए दुश्मन को उसकी ज़मीन पर जाकर, जैसे पुलवामा अटैक का बदला लिया था, इस समय भारत को चेतावनी है और उन्हें जाकर उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। और मैं तो एक बात और कहता हूँ कि भारत की जनता को भी समझना चाहिए कि ऐसी मानसिकता वाले जो लोग हैं वो केवल जम्मू कश्मीर में नहीं है। जैसा आपने अभी बताया कि पश्चिम बंगाल में भी ऐसा हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जम्मू कश्मीर में हो रहा है। और आप पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर छोड़ दीजिए, 1 साल पहले यहीं इस देवभूमि उत्तराखंड में पाकिस्तान का झंडा लहराया गया था, कश्मीरी छात्रों ने लहराया था। तो वो अपनी मानसिकता से कहीं बाज आते नहीं हैं और इनका एक बार आर पार का युद्ध करना चाहिए भारत सरकार को, और इन्हें एक बार सही से ठीक करना चाहिए। मेरे तो सोच यही है। ठीक है, जैसा आपने कहा कि जैसे को तैसा जवाब देना चाहिए, तो ये एक संदेश क्या सरकार के लिए है या विश्व हिंदू परिषद संगठन खुद इसका जवाब जैसे को तैसा देगा? देखिए, विश्व हिंदू परिषद तो अभी जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। विश्व हिंदू परिषद की केंद्र की बैठक चल रही है अभी दिल्ली में, आज शाम तक वो समाप्त हो जाएगी। विश्व हिंदू परिषद जो शीर्ष नेतृत्व आह्वान करेगा, हम तो उसी के साथ खड़े हैं। लेकिन मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए और जीवन में कभी कोई ऐसा दोबारा सोच ना सके, ऐसा इसका परिणाम जो मतलब इसका जवाब देना चाहिए। मेरा तो सरकार से निवेदन है। केंद्र में मोदी सरकार को 12 वर्ष बीत चुके हैं, ऐसे प्रयोग समय समय पर लगातार हो रहे हैं, हर कुछ समय बाद इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आती हैं। तो इस तरह का जो प्रयोग हुआ है, ये घटना घटी है, बहुत विभत्स घटना, दिल दहलाने देने वाली घटना है। क्या माना जा रहा है कि लोग वहाँ कश्मीर में नहीं चाहते कि बाहर के लोग आएँ, टूरिस्ट आएँ? ये बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ के लोग नहीं चाहते कि यहाँ टूरिस्ट आएँ, वहाँ के लोग नहीं चाहते कि यहाँ रहने के लिए कोई आए, क्योंकि इसके पीछे विदेशी ताकतें लगी हुई हैं। और केंद्र में सरकार इस समय मोदी जी की है, तो मोदी जी को 12 वर्ष हो गए जैसा आपने बताया। लेकिन अगर हम तुलनात्मक देखेंगे तो पिछले की सरकारों की अपेक्षा इस समय वहाँ की स्थिति फिर भी ठीक है। परंतु ये अगर इतनी भी घटना हुई है तो पूरे भारत को, पूरी राजनीतिक पार्टियों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए और इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये हमें केवल टेस्ट करने के लिए देखा जा रहा है कि भारत की सरकार कैसी है और हिंदू समाज कैसा अभी पूरे देश में कैसा साथ खड़ा है। तो टेस्ट किया जा रहा है हिंदू समाज के ऊपर। और अभी ये जम्मू कश्मीर में हुआ है, धीरे धीरे नीचे कब तक आ जाएगा, कब देहरादून आ जाएगा, इसका पता नहीं है। तो हिंदू समाज को भी सजग होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, और केंद्र सरकार से भी फिर वही निवेदन है कि केंद्र सरकार को इनका जवाब देना चाहिए। क्या इस पूरे घटनाक्रम के लिए किसको ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं, इंटेलिजेंस फेलियर या मोदी सरकार का फेलियर है? देखो, सरकार का फेलियर तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वहाँ स्थानीय लोगों की मदद उन आतंकवादियों को दी गई। वहाँ की जो सरकार है वो सरकार भी उन आतंकवादियों को मदद दे रही है। मुख्यमंत्री के पिताजी ने अभी, उमर अब्दुल्ला के पिता ने जो बयान दिया, उसने कहा कि आप जो ये कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ बोर्ड में जो आपने संशोधन किया है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं उन लोगों की भी उनको सह है, तो उनकी सह है। तो इसमें मोदी सरकार का फेलियर तो मैं तो नहीं कह सकता। मैं कह सकता हूं कि वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने आतंकवादियों को शरण दी है, और वहाँ की जो सरकार है उस सरकार का ढीला रवैया रहा है, इसलिए घटना को अंजाम दिया गया है। राज्य की सरकार ठीक होती तो ये घटना नहीं घटती।
ये मेरा ये इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट है ये तो केंद्र सरकार के अधीन आता है, तो जब बाकी चीज़ों का श्रेय मोदी जी खुद लेते हैं, केंद्र सरकार उनका श्रेय लेने के लिए सबसे आगे आती है, तो इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, अगर वो श्रेय ले रहे हैं तो उस घटना की भी जिम्मेदारी उन्हें लेनी ही पड़ेगी। इंटेलिजेंस उनकी समाज कैसा अभी पूरे देश में कैसा साथ खड़ा है, तो ये टेस्ट किया जा रहा है हिंदू समाज के ऊपर। और अभी ये जम्मू कश्मीर में हुआ है, धीरे धीरे नीचे कब तक आ जाएगा, कब देहरादून आ जाएगा, इसका पता नहीं है। तो हिंदू समाज को भी सजग होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, और केंद्र सरकार से भी फिर वही निवेदन है कि केंद्र सरकार को इनका जवाब देना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के लिए किसको ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं, इंटेलिजेंस फेलियर या मोदी सरकार का फेलियर है? देखो, सरकार का फेलियर तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वहाँ स्थानीय लोगों की मदद उन आतंकवादियों को दी गई। वहाँ की जो सरकार है वो सरकार भी उन आतंकवादियों को मदद दे रही है। मुख्यमंत्री के पिताजी ने अभी, उमर अब्दुल्ला के पिता ने जो बयान दिया, उसने कहा कि आप जो ये कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ बोर्ड में जो आपने संशोधन किया है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं उन लोगों की भी उनको सह है, तो उनकी सह है, तो इसमें मोदी सरकार का फेलियर तो मैं तो नहीं कह सकता। मैं कह सकता हूँ कि वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने आतंकवादियों को शरण दी है, और वहाँ की जो सरकार है उस सरकार का ढीला रवैया रहा है, इसलिए घटना को अंजाम दिया गया है। राज्य की सरकार ठीक होती तो ये घटना नहीं घटती। ये मेरा ये इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट है ये तो केंद्र सरकार के अधीन आता है, तो जब बाकी चीज़ों का श्रेय मोदी जी खुद लेते हैं, केंद्र सरकार उनका श्रेय लेने के लिए सबसे आगे आती है, तो इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, अगर वो श्रेय ले रहे हैं तो उस घटना की भी जिम्मेदारी उन्हें लेनी ही पड़ेगी। इंटेलिजेंस उनकी है, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अधिकारी ऐसे हैं जो उसी मानसिकता में जी रहे हैं। आप उन अधिकारियों की मानसिकता नहीं बदल पा रहे हैं। अगर उन अधिकारियों की मानसिकता नहीं बदली गई है तो वो इस घटना को अंजाम दे देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पुलिस और सेना ये दोनों केंद्र सरकार के अधीन है, ये बात ठीक है, लेकिन जो अधिकारी है वो व्यक्तिगत रूप से वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं आतंकवादी जो फंडिंग आती है उस फंडिंग से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करना पड़ेगा, और ये सरकार की जिम्मेदारी कि ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके उनका चेहरा लोगों के सामने लेके आए, उनको जो कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है वो सज़ा देनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, जैसा ये सब हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि 2 आतंकवादी उसमें मारे भी गए हैं। चौराहे पर खड़े करके गोली मारनी चाहिए, जैसा उन्होंने वहाँ करा, तो शरिया के हिसाब से ही उन्हें सज़ा देनी चाहिए, भारतीय कानून के हिसाब से नहीं। जो वो चाहते हैं उसी के हिसाब से उन्हें सज़ा मिलेगी, तो जीवन में ऐसा दोबारा कभी वो कदम उठाएंगे नहीं। ठीक है, इस मामले को लेकर हम और बुद्धिजीवी लोगों से, समाज के लोगों से बात करेंगे कि उनका इस बारे में क्या मानना है। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए उदय प्रभात न्यूज़। इसमें मारे गए हैं उन सबके परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, हम उनके परिवार के साथ घटनाएं भविष्य में न हो, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इन लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जी, भारत से शांति मार्च निकाला है शहीद स्मारक से घंटाघर तक, किसका फेलियर मानते हैं इसमें आप, कि इसमें केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का है या इंटेलिजेंस का? देखिए, जिस तरीके से ये आरोप तो लगते रहते हैं केंद्र सरकार का है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस का फेलियर माना जाएगा इसे, कि इतनी बड़ी घटना होगी और इसकी भनक तक किसी को लगी नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता शिवा वर्मा जी। कल बहुत बड़ी घटना हुई है, पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया है। देखिए, जो हुआ उसकी जितनी ज़्यादा निंदा करी जाए उतनी कम होगी। जिस प्रकार से ये कृत्य किया गया है वो अपने आप में ये दर्शाता है कि एक एक व्यक्ति का धर्म पूछकर जो चिन्हित करके मारा गया है वो बहुत ही कायराना हमला था। और जैसा कि हमने देखा, लगभग 26 लोग इस घटना में शामिल हुए, और जो ये आतंकवादी घटना हुई है इसमें जो मरने वाले हैं वो राज्य के हर कोने से हैं। हमारे उत्तराखंड के भी एक इसमें मारे गए। मैं इसको करार देता हूँ। ये जो भी हुआ बहुत ही निंदनीय है। इसकी कड़े शब्दों में हम अधिवक्ता समाज, सभी समाज का हर वर्ग इसकी निंदा करता है, और मेरे को लगता है और मैं आशान्वित हूँ
कि आने वाले कुछ ही घंटों में हमको ये देखने को मिलेगा जो आतंकवादी इसमें शरीक थे वो सब ही भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस हिसाब से कार्य कर रहे हैं और जो सूचना मिली है कि 2 मारे भी गए हैं, निसंदेह जल्दी ही कुछ ना कुछ कठोर कार्रवाई कर इन लोगों को मारा जाएगा। ठीक। 2 या 3 लाइन, 2 लाइन में चलेंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि हम 2 मिनट का मौन करें।